सुप्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों को अनिल शर्मा का सुप्रभात। आज का पाठ है स्वावलंबन। स्वावलंबन यानी कि खुद का काम खुद को करना चाहिए, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इनमें संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो हमें संख्याओं का भी ध्यान रखना है। आपको व्याकरण में संख्यावाची शब्द समझाए जाते हैं। तो देखिए, आज हम पाठ का अनुवाद करते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। कितने मित्र थे? दो मित्र थे, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसित। श्रीकंठ के पिता है जो समृद्ध थे यानी धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्व विद्यानि सुख साधनानि आसन। अतः उनके भवन में सर्व विद्यानि सुख साधनानि यानी सभी सुख साधन से युक्त थे। उनका जो घर था हरा भरा, एकदम हरा भरा का मतलब सब कुछ साधन उनके घर में थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारि स्तंभा आसन। और उनके विशाल भवन में चत्वारि का मतलब 40 खंबे और आसन यानी कि थे। उनकी विशाल भवन में चत्वारि यानी 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्ष। और वहाँ पर 18 कमरों में 50 गवाक्ष, 50 यानी 50 खिड़कियाँ। गवाक्ष का मतलब खिड़कियाँ। तो 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिशत द्वाराणी और 44। चतुश्चत्वारिशत का मतलब होता है 44 दरवाजे। 63 और 36 विद्युत व्यजनानी चे आसन। और 36 क्या थे? बिजली के खंबे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति। इसमें वहाँ पर 10 सेवक हमेशा कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ति माता पिता चे निर्धनो कृषक दंपति। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन किसान थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम चे आसित। और उनका घर आडंबर से रहित और साधारण जनरल था, गरीब आदमी थे। एकदा श्रीकंठे तेन सह प्रातः 9 तस्य गृह में आगछत। एक बार श्रीकंठ जी जो धनवान थे उनके साथ सुबह के समय 9 बजे उनके घर की ओर चले गए। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता चे स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्ये कुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उनके माता पिता अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया, मेहमानों का आवभगत किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठे एकथयत्। ये देखकर श्रीकंठ ने कहा, क्या कहा? मित्र, अहं भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृह एको अपि भृत्य नास्ति। मैं इसी कारण से दुखी हूँ कि तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं है, इस कारण से दुखी हूँ। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। और मेरे सत्कार के लिए आपको खुद को काम करना पड़ा, यानी कष्ट झेलना पड़ा, सहन करना पड़ा। मम गृहे तो बहवे कर्मकरा सन्ति। मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं, काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति वदत्। तभी उसका दोस्त कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि 8 कर्मकरा सन्ति। मेरे भी 8 काम करने वाले हैं। तो सेठ जी ने पूछा श्रीकंठ जी ने, कौन है भाई? तेच द्वौ पादौ। तो उन्होंने बताया कि 2 पैर। काम करने वाले कौन है? 2 पैर। द्वौ हस्तो, 2 हाथ। द्वे नेत्रे, 2 आँखें। द्वे
नेत्र और द्वय श्रोत्र, दो सुनने वाले कान, इति इस प्रकार। आगे देखिए छात्रों, एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये प्रत्येक क्षण मेरे सहायक रहते हैं, यानी मेरे साथ रहते हैं। किंतु तव वृत्तिया सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, लेकिन आपके नौकर हमेशा सभी जगह, हमेशा और सभी जगह आपके साथ उपस्थित नहीं हो सकते। त्वम तो सर्व कार्य वृत्त्याधीन, आपने तो सारा काम अपने नौकरों के अधीन कर रखा है कि भाई नौकर आएगा, चाय पिलाएगा, पानी पिलाएगा, नहलाएगा, धुलाएगा, सब काम करवाएगा, लेकिन मैं तो अपना काम स्वयं करता हूँ। यानी आप अपने नौकरों के अधीन हो गए। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होंगे, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी, जब जब वो आपके कर्मचारी अनुपस्थित रहेंगे तो आप कष्ट का अनुभव करेंगे। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, स्वावलंबन में तो हमेशा ही सुखी होता हूँ, न कदापि कष्टम, और कोई भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, मित्र श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, आपके कंठ या वचन को सुन करके मेरे मन को बहुत प्रसन्नता हुई। अधुनापि अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि, अतः अब से मैं अपना कार्य स्वयं ही करूँगा, ये मेरी इच्छा है। भवतु सार्धद्वादशवादनाम् इदं साम्प्रतं गृहं चालामि। अच्छा ठीक है, 12:30 बज रहे हैं, अब मैं घर की ओर चलता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसको ध्यानपूर्वक वापस सुनिएगा। धन्यवाद।